भगवत प्रेमियों, एक बहन जी जिनके दो तो बेटियां थी लेकिन बेटा कोई नहीं था, तो बेटे दो हुए वृद्ध अवस्था में। और लेकिन वो वे ठाकुर जी की सेवा करती थी, बड़े ध्यान देकर के सुनेंगे। तो भगवत प्रेमी दो बेटे हुए वृद्ध अवस्था में और उन्होंने ठाकुर जी को अपना पुत्र माना था। आपको स्मरण होगा, हमने व्यासपीठ से माता पिता गुरु गोविंद के अनुकंपा से एक निवेदन किया था कि भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाइए, चाहे पुत्र मानो, पति मानो, मित्र मानो, भाई मानो, है कि नहीं? क्योंकि भक्ति रूपी मकान के चार स्तंभ होते हैं: संबंध, स्नेह, विश्वास और समर्पण। ये स्ट्रांग होंगे, ये मजबूत होंगे तो हमको भक्ति का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो भगवत प्रेमी उन्होंने ठाकुर जी को अपना पुत्र माना। जब पुत्र माना और वो एकादशी का व्रत रखती थी। किसका? एकादशी का व्रत। अब भगवत प्रेमियों, वो तीसरे फ्लोर पे बस भजन कर रही थी। भजन कर रही थी तो भजन करते 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 वे कथा, भागवत गीता सब पढ़ते थे। भजन करते करते शरीर को छोड़ दिया और निकल गई। रात्रि के 9 बजे शरीर छोड़ के निकल गई। और भगवत प्रेमी निकलने के पश्चात वे अपने खेतों पर गई। मार्ग में एक ट्रक मिला, वे टकराए, उनके यहां चोट लगी तो उस ट्रक ने भगवत प्रेमी उनको बहुत दूर फेंका। अब यहां भी सवाल खड़ा हो जाता, वो तो मर चुकी थी, डेड बॉडी तो घर में थी, ये ट्रक, रास्ता, मार्ग, चोट, फेंकना, ये क्या है? सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए, जैसा ये शरीर है, ये स्थूल शरीर है, सेम ऐसा ही सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है। यही हाइट, यही चेहरा, पूरी देह ज्यों की त्यों ऊपर जाती है। इसीलिए और ध्यान रखना, यहां तक कहा कि जो लोग मांस का भक्षण करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, जो गरीबों को सताते हैं, जो जीव हत्या करते हैं, उनको खोलते हुए तेल में डाला जाता है। खोलते हुए तेल में। ये कोई झूठ नहीं है, मिथ्या मत समझ लीजिएगा। और सुनो आनंद की बात, यहां कोई गिर जाए, मान लीजिए ऊपर से ईंट गिर गई, सर में चोट लगी तो हम बेहोश हो जाते हैं, हाँ के ना? वहां बेहोशी नहीं है। हम बेहोश हो जाते हैं और बेहोश होने के बाद में कोई कुछ भी करता रहे, चाहे खोपड़ी में डंडा मार दे, पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि बेहोश हो गए। लेकिन वहां बेहोशी नहीं है, वहां खोलते हुए तेल में, कढ़ाई में डाला जाता है। जो लोग मांस का भक्षण करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, जो किसी को सताते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ये मिथ्या नहीं है, ये शास्त्रार्थ की बात है। तो भगवत प्रेमियों, वो एकादशी का व्रत करते थे। उसके बाद में 4 लोग आए। बोली वो चटाई ऐसी थी, व्हाइट कलर की, सफेद कलर की चटाई थी, और वे मुझको आकाश मार्ग से ऊपर ले गए। अब ले गए, ले जाने के बाद लेके कहां गए? गोलोक धाम में। बोले कि बहुत बड़ा तो गेट था, तो वहां पर मैं उनसे कह रही हूं कि तुम मुझे कहां लेके जा रहे हो? मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, वो भूखे प्यासे हैं, वो बहुत दूध पीते हैं। तो भगवत प्रेमियों, उसको वो मोह था, बहुत चिंता में थी वो। गोलोक धाम वो गई। कुल मिलाकर के जो 4 लोग उसे लेकर के गए थे, तो उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर किया कि अंदर जाओ, धक्का दिया, अंदर जा भेज करके फिर लॉक बंद कर दिया। बहुत विशाल गेट था। ये बात गोलोक धाम की है, कह दो जय श्री कृष्ण। और गोलोक धाम में भगवत प्रेमी फिर एक वृद्ध माता जी मिली। तो उन्होंने कहा कि देखो अम्मा, ये मुझे बाबा लोग पकड़ के ले आए हैं और वहां मेरे 2 बच्चे तड़प रहे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे। बोले मुझे खूब ध्यान था, सब स्मरण था। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? बोली मैं एकासी हूं। एकादशी को एकासी कह देते हैं ना। बोली मैं एकासी हूं, मेरा नाम एकासी है। बोले एकादशी का तो व्रत मैं भी करती। हाँ। बोले हाँ, मेरा नाम एकादशी तो है। अच्छा। बोले कि तुम मुझे बताओ और मैं यहां से जाना चाहती हूं, मैं यहां बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। तो भगवत प्रेमियों, उन्होंने कहा सुनो, चिंता मत करो, रो मत, लिस्ट में देखो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर था, लेकिन तुमको पहले नहीं लाया गया।
तुमको पहले किसी कारणवश नहीं लाया गया, जबकि तुम्हारा नंबर सबसे ऊपर है। इसीलिए चिंता ना करो, आना सभी को है, जाना सभी को है, आना सभी को है, कर्मों के अनुसार। उन्होंने मुझे कुछ दिखाया, कुछ नरकों का दर्शन कराया, तो वहां हड्डियां, मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। उसके बाद कहा कि चिंता ना करो। बोली कि मैं मथुरा में रहती हूं और अब इस समय वो गाजियाबाद में है, वैसे मथुरा की रहने वाली है। तो उसके बाद भगवत प्रेम उन्होंने क्या काम किया, पूछा, और उसके बाद लोगों ने बताया, वहां पे जो लोग थे बोले कि यहाँ शाम के 6 बजे कृष्ण आते हैं, राधा रानी आती हैं। बोले अच्छा, हाँ। और वाकई कृष्ण और राधा आए। तो भगवत प्रेमियों उन्होंने बताया कि मैंने देखा, मैं सोच रही थी कि ये तो वो देखने में तो पत्थर जैसे लग रहे थे, लेकिन मैंने उनको छू करके देखा तो बिल्कुल वही हाड़ मांस का शरीर था। मैंने उनसे कहा, कन्हैया अरे तू यहाँ कैसे? मथुरा में, वृंदावन में तो मैंने तेरे को पत्थर का देखा है, और तू यहाँ कैसे? इस तरह से बात कर रही है। और सुन, इनसे मैं खूब कह चुकी हूं कि मुझे जाने दो, जाने दो। मेरे तो ट्विंस बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वे मेरे बिना तड़प रहे होंगे। मेरे पति नीचे सोए हुए हैं, मेरे बच्चे बहुत दूध पीते हैं, मुझे जाने दो। और ये मुझे कोई भी जाने को नहीं कह रहा, मुझे रास्ता नहीं बता रहा है। कृष्णा तू बता ना मुझे, मैं कैसे जाऊं? तो भगवत प्रेमी भगवान कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें भेज देंगे। तो उन्होंने बताया कि कन्हैया ने ऐसे हाथ फिराया सर पे, और उसके बाद 4:30 बजे में जीवित हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की। 9 बजे शरीर को त्यागा, और 4:30 बजे पता किसी को भी नहीं था, क्योंकि रात के 9 बजे शरीर को त्याग दिया। कई बार आप भी देखते हैं ना, कोई सो जाता है तो सोते रह जाता है, पता तो लगता नहीं, वो तो प्रातः काल पता लगता है कि कौन बचा कौन गया। हाँ जी के ना जी। तो भगवत प्रेमियों, कहने का मेरा अर्थ सिर्फ यहाँ पर इतना ही है कि देखो एकादशी व्रत की कितनी बड़ी महिमा है, आप जरा सोचिए। और कथा में पहले भी आपको निवेदन किया जा चुका है कि जो 3 वर्ष एकादशी का व्रत रख लेते हैं, निश्चित तौर पे उनकी 30 पीढ़ियां तर जाती हैं।